इस धरती पर रहने वाली इतनी प्रजातियां हैं, इतने जीव हैं, लेकिन आप बताइए सबसे ज्यादा बीमारियों से घिरा हुआ जीव कौन सा है? दोस्तों ये इंसान ही है जो इतना बीमारियों से परेशान है। क्या आपने किसी जानवर को डायबिटीज देखी? किसी दूसरे जानवर को आपने हार्ट अटैक होते हुए देखा? दोस्तों मेरे कहने का मतलब है हम इंसान एक गलत तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं। कुदरत ने हमें एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जीने के लिए बनाया है, लेकिन हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए अपने हिसाब से अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल बना लिया। कुदरत ने हमारे शरीर को बनाया धूप में रहने के लिए, लेकिन सन टैन से बचने के लिए हम लोग इंडोर जनरेशन बन गए। क्या आपको पता है जिस तरह से सोलर सेल सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से ही हमारी स्किन सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। और ये विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, इवन कि ये हमारे मांसपेशियों को मजबूत करने और हमें आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से भी बचाता है। लेकिन रिसर्चेस ये कहती हैं कि शहरों में रहने वाले 50% से ज्यादातर लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। इसका कारण है हम लोग धूप में निकलते ही नहीं है। दोस्तों ये लाइफस्टाइल का चेंज ही है जो इंसान को इतनी बीमारियां देता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कैसे आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अपने लाइफस्टाइल में एक छोटा सा बदलाव लेकर आइए, एक ऐसा बदलाव जो आपको स्वस्थ रखेगा। और दोस्तों वो बदलाव है अपने जीवन में ज्यादातर चीजों को कच्चा खाना। दोस्तों खाना हम सभी खाते हैं, हम में से ज्यादातर लोग खाने को पकाकर खाते हैं। आजकल तो हम लोग प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड खाते हैं। तो जब आप उस खाने को खाते हैं तो आप ही सोचिए उसके अंदर का कितना न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। हम एक लिविंग जीव हैं, ऐसे जीव जिसके अंदर जिंदगी है। अगर हमें जिंदगी चाहिए तो हमें वो खाना होगा जिस चीज में जिंदगी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉनवेज खाना है, कहने का मतलब है वो चीज जिसके अंदर जान हो। एक बीज अगर उसे मिट्टी में बोया जाए तो उस बीज से एक पौधा निकलता है, तो इसका मतलब ये है उस बीज में जान है। अगर आप बादाम को मिट्टी में बोते हैं तो थोड़े दिनों बाद आपको मिट्टी से एक पौधा मिलेगा, तो इसका मतलब है बादाम लिविंग है। अब बिस्किट को मिट्टी में बो दीजिए, क्या आपको कोई पौधा मिलेगा? जाहिर है पौधा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है ये बिस्किट मरा हुआ है। दोस्तों वो चीज जो खुद ही मरी हुई है वो हमें जीवनदान कैसे दे सकती है? अगर हम इस चीज को समझ गए तो हमें कोई बीमारी छू ही नहीं सकती। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे हम लोग पकाकर खाते हैं। उस चीज को पकाकर खाने से उसकी सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप उस चीज को कच्चा खाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। और दोस्तों वो चीज है प्याज। प्याज यानी कि अनियन, जिसे हम लोग तड़का लगाकर और अच्छे से डीप फ्राई करके भी खाते हैं। ज्यादातर लोग प्याज को फ्राई करके ही खाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्याज को एज ए सैलेड खाते हैं। दोस्तों प्याज एक ऐसी चीज है जिसे आपको गर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्याज में ढेर सारा सल्फर होता है, लेकिन जैसे ही आप प्याज को गर्म करते हैं इसके अंदर का वो सल्फर और सारे विटामिन मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। यानी कि प्याज को हल्का सा भी गर्म करने पर उसकी सारी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। तो ऐसे प्याज को खाने का आपको फायदा ही नहीं होता। इसीलिए दोस्तों आजकल हर व्यक्ति बीमारियों से जूझ रहा है, क्योंकि हम लोग चीजों को पका कर खाते हैं। इस धरती पर रहने वाला कोई भी जीव चीजों को पकाकर नहीं खाता। हम इंसान ही चीजों को तेल में अच्छे से फ्राई कर करके खाते हैं। दोस्तों आप ही बताइए उन चीजों को खाने से हमें क्या ही फायदा होगा? इतना ज्यादा ऑयल खाने से हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, हमारे खून के अंदर ऑयल मिल जाता है। ये खून की गंदगी हमें अलग अलग तरह की बीमारियों का शिकार बनाती है। दोस्तों बस आपको एक छोटा सा चेंज अपने खान पान में करना है, वो है रात को सोने से पहले आपको थोड़ा सा प्याज खाना है। आप चाहें तो अपने डिनर के साथ कच्चा प्याज खा सकते हैं। दोस्तों प्याज में ढेर सारा सल्फर होता है और ये हमें कई तरह से फायदे करता है। चलिए जानते हैं अगर आप रात को कच्चा प्याज खाकर सोते हैं तो ये आपको कौन कौन सी बीमारियों से बचाएगा। दोस्तों सबसे पहली आजकल की एक बड़ी बीमारी बालों का झड़ना। बालों का झड़ना रोकने के लिए मार्केट में अनेकों प्रोडक्ट्स आ गए हैं। इस बीमारी का फायदा आजकल सारी कंपनियां उठा रही हैं। आपने देखा होगा अलग अलग तरह के शैम्पू आ गए हैं जो ये कहते हैं कि आपका हेयर फॉल खत्म हो सकता है। दोस्तों आप मुझे बताइए आज के जमाने में शैम्पू कौन नहीं करता? हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? बिल्कुल नहीं। दोस्तों ये सिर्फ एक बिजनेस है। अगर आपको अपने बालों को झड़ने से रोकना है तो आपके बालों को सल्फर चाहिए। इसके लिए आपको कच्चे प्याज का रस निकालकर उसे अपने बालों में रात को लगाकर सो जाना है। ऐसा अगर आप हफ्ते में 2 बार और लगातार 1 महीना करते हैं तो आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बालों को झड़ने से रोकने के लिए प्याज से बढ़िया कोई और रेमेडी नहीं है। आपको किसी तरह के शैम्पू, सिरम, कंडीशनर
कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्याज का रस बालों में लगाइए और आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि अगर प्याज का रस आंखों में डाला जाए तो ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है। दोस्तों आजकल मार्केट में आयुर्वेदिक ऐसी दवाइयां भी आती हैं जिसमें प्याज का रस डाला जाता है। लगातार 1 से 2 महीना प्याज का रस आंखों में डालने से इंसान का चश्मा उतर सकता है। दोस्तों प्याज में ढेर सारा फाइबर होता है, इस कारण से ये हमारी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को भी दूर करता है। आज के समय में 50% दुनिया कब्ज से परेशान है। हर दूसरे व्यक्ति को कब्ज है। हमें लगता है कब्ज कोई बीमारी नहीं है। क्या हुआ अगर खाना आज खाया और 4 दिन बाद पेट से निकला? दोस्तों एक दिन में खाना हमारे पेट में पड़ा इतना सड़ जाता है, सोचिए 4-5 दिनों में उस खाने का हमारे पेट में क्या हाल होता होगा। दोस्तों खाना हमारे पेट में पड़ा सड़ता रहता है। ये सड़ा हुआ खाना कई तरह की गंदगी, कई तरह की गैसेस, फंगस प्रोड्यूस करता है। कब्ज के कारण ये गंदगी जब खून में मिलती है तो हमारा खून गंदा हो जाता है। यही गंदगी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करती है, इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। यही गंदगी आपके किडनी में स्टोन्स पैदा करती है। यही गंदगी हमारे चेहरे पर पिंपल्स पैदा करती है। यही गंदगी हमारे बालों की जड़ों को कमजोर कर हमें हेयर फॉल का शिकार बनाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कब्ज का इलाज कर लेते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कब्ज सब बीमारियों की जननी है। कब्ज को दूर करने का सबसे बढ़िया इलाज है आपको फाइबर युक्त चीजें खानी है, और इसमें प्याज सबसे बढ़िया है क्योंकि प्याज में ढेर सारा फाइबर होता है। रात को सोने से पहले प्याज खाने से हमारी आंतों की सफाई होती है और कब्ज जैसी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। दोस्तों प्याज में ढेर सारा आयरन होता है जिससे कि ये हमारी बॉडी में नया खून बनाता है और एनीमिया जैसे रोग से हमें बचाता है। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में 4 अरब से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से परेशान हैं। दोस्तों अगर हमारी बॉडी में खून ही कम है तो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल कम है। अब अगर गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल कम होगा तो वो इंजन धीरे धीरे खराब हो जाएगा। उसी तरह से ही अगर हमारे शरीर रूपी इस गाड़ी में खून ही कम है तो हमें आलसपन रहेगा, हमें कमजोरी रहेगी, लो ब्लड प्रेशर रहेगा। तो खून की कमी का इलाज करने के लिए आपको आयरन युक्त चीजें खानी चाहिए। पुराने जमाने में लोग लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए बॉडी में खून की कमी होती नहीं थी। लेकिन आजकल हम लोग एल्युमिनियम और नॉन स्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि खून की कमी आजकल एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। और इसका इलाज है कच्चे प्याज का रात को सेवन। अगर आप रात को सोने से पहले कच्चा प्याज खाएंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आजकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की लोग दवाइयां खाते हैं। दोस्तों कच्चा प्याज एक ऐसी चीज है जो बॉडी के इम्यूनिटी को 5 से 10 गुना बढ़ा देता है। रात को खाया हुआ कच्चा प्याज आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को इतना बढ़ाएगा कि सारी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो आप कच्चा प्याज खाइए। दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका लोग नाम तक नहीं लेना चाहते। लोग इसे दूसरी बीमारी कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो उस इंसान का शरीर, उस इंसान का पैसा सब चला जाएगा। क्या आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? अगर नहीं तो कच्चा प्याज रात को सोने से पहले जरूर खाएं ताकि आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकें। तो देखो दोस्तों सिर्फ एक प्याज, सिर्फ जिंदगी में लाया हुआ एक छोटा सा बदलाव कैसे हमें स्वस्थ रख सकता है। दोस्तों इसी तरह से ऐसी ढेरों और चीजें हम आपको बताते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। उनमें से एक चीज है ठंडा पानी नहीं पीना। दोस्तों ये बात छोटी सी है लेकिन इसे अपनाने से हजारों लाखों लोग इसका फायदा ले रहे हैं। ठंडा पानी हम इंसान ही पीते हैं। हम इंसान के घरों में फ्रिज है, इसीलिए हम लोग ठंडा पानी पीते हैं। क्या किसी दूसरे जीव को ठंडा पानी पीते हुए देखा है? दोस्तों दूसरा जीव जहां रहता है जैसा पानी मिलता है वैसा ही पीता है, क्योंकि जिस जगह पर आपको जैसा पानी मिलता है वो पानी आपकी बॉडी के लिए अनुकूल होता है। लेकिन अगर उस पानी को प्रोसेस किया जाए, उसे ठंडा या गर्म किया जाए तो वो बॉडी के लिए कभी फायदेमंद नहीं होता। इसीलिए पानी हमेशा बॉडी टेम्परेचर का पियो या हल्का गुनगुना पियो। इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पाएंगे और आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री है। आपके पास ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। दोस्तों वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।